हमारे बीच में आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय सांसद, और शायद आप पहचानते होंगे, सभी टीवी डिबेट में देखते रहते होंगे, प्रोफेसर राकेश सिन्हा साहब आए हुए हैं आपका ज्ञापन लेने के लिए, आपकी समस्या को सुनने के लिए। आप सब एक बार पुनः खड़े होकर उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत कर दें। सबसे पहले गौतम साहब आप ले आए जरा, एक पगड़ी बांधनी आती है आपको? योगी जी, कोई राजस्थानी साथी आ रहे जी, पगड़ी ले आए, फूल ले आए, स्वागत करें साहब का। तो भाई कैमरा कर रहा है, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। तालियों के साथ साहब का स्वागत करें। आदरणीय मनोज कुमार जी हैं, हमारे यहाँ अनुसूचित जनजाति के, अनुसूचित जाति के ये अध्यक्ष महोदय। बामन की भाई ये हमारे मीडिया के इंचार्ज है दिल्ली में, यही है ना हमारी खबरें ऊपर तक लेके जाएगा। सॉरी मेरी रिपोर्टिंग मिली को है, मैंने एक्चुअल गए साथियों, तो मुझे काम है। मैं आप सबकी तरफ से भी पुनः आदरणीय प्रोफेसर सिन्हा साहब का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और चूंकि मान्यवर आज का ये जो हमारा समारोह है, कार्यक्रम है, ये हिंदुस्तान के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार निवेशकों की ओर से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के अभिनंदन के लिए रखा गया है, उनका धन्यवाद और आभार व्यक्त करने के लिए रखा गया है। चूंकि जब तक देश में मोदी सरकार नहीं थी, तब तक ये जो ठग किस्म की कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती थी, वो जनता की गाड़ी कमाई को लूट कर भाग जाती थी। सुप्रीम कोर्ट तक के फैसले उनके खिलाफ आते थे, लेकिन किसी भी पीड़ित का धन वापस नहीं होता था। सालों साल लोग पैर रगड़ रगड़ करके, दर दर के धक्के खाकर मर जाते थे साहब, और उनका पैसा वापस नहीं होता था। लेकिन जब मोदी सरकार आई तो 2016 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की, उसके कुछ दिन बाद ये ठग और ज्यादा सक्रिय हुए देश में साहब, और जो लोगों का पैसा था, पुराने नोट थे, वो इतनी तेजी के साथ ठगों ने अपने पास मंगवाने शुरू किए कि 42 करोड़ लोग एक साथ ठगी का शिकार बन गए। और ऐसी 3 लाख कंपनियों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिर द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 बना करके बैन किया, ताकि वो जनता की गाढ़ी कमाई को लूट ना सकें। और साथ साथ इस कानून में
ये प्रावधान किया गया कि जो जनता से पैसा लेकर के कंपनी भाग जाती हैं या वो अनरेगुलेटेड हैं, सरकार उनको बैन कर देती है, तो सरकार एक ऐसी व्यवस्था करेगी जिला स्तर पर पूरे देश में कि कोई एक सरकारी अधिकारी को अपॉइंट करेगी बतौर सक्षम अधिकारी या कहीं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, या कहीं कहीं उनको भुगतान अधिकारी का भी नाम दिया गया है। हमारे उत्तर प्रदेश में उनको जमाकर्ता हित संरक्षण अधिकारी बोलते हैं, लेकिन वो एक ही बात है सर। तो ये कानून बनाकर हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के उन करोड़ों नागरिकों को बहुत बड़ी राहत प्रदान की जो बेचारे अपने पैसे की वापसी के लिए दर दर धक्के खाते थे, लेकिन उनका पैसा वापस नहीं हो पाता था। एक ऐसा कानून, क्रांतिकारी कानून देश में लेकर के आए कि पुनः कोई ठगी न कर सके, और जिनका पैसा फंस जाए, डूब जाए, वो उनको एक टाइम बाउंड, उसके लिए इसमें साहब एक क्लॉज है, टाइम बाउंड भी किया गया है। धारा 14 का 6वां हिस्सा है जो कहती है कि 180 दिन में स्टेट विक्टिम का पैसा वापस करेगी अगर विक्टिम आवेदन करता है तो। और इसका जो 21 से लेके 24 तक 4 धाराएं इसमें ऐसी हैं साहब जो ये कहती हैं, अलग अलग कैटेगरी बनाती हैं कि आपका अगर 21 के अंदर दोषी पाया जाता है तो जो मूलधन है वो वापस किया जाएगा, 22 के अंदर दोषी पाया जाता है तो डबल पैसा जो उनका जमा राशि है वो दिया जाएगा, और 24 के अंदर जो बार बार डिफॉल्ट करते थे, बार बार ठगी का धंधा करते थे, ऐसे ठगों को आजीवन कानून पर ही अपनी बात आज हमको करनी है। इस दर्द को भूल जाना है कि साहब मैं फलां कंपनी का पीड़ित हूँ, मैं फलां का पीड़ित हूँ, क्योंकि इससे भी कहीं ना कहीं हमारी शक्ति कमजोर होती है, खंडित होती है हमारी एकता। ठग लोग तो चाहते ही हैं कि हम सब कंपनी लेकर के लड़ते रहें, कभी एकजुट ना हो और आपका पैसा उनको वापस ना करना पड़े। चूंकि इस कानून में ऐसी व्यवस्था हमारी सरकार ने कर दी है साहब के जो ठगों ने आपसे पैसा लूट के प्रॉपर्टी बनाई देश में विदेश में कहीं भी। 2019 अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 ये एक ऐसा कानून है जो भुगतान को हमारा अधिकार बना दिया है, और इस कानून को लाने वाले, इस कानून को आपके और हमारे जीवन को बचाने वाले कोई है तो वो आपके सामने है, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय मोदी जी और हमारी भारतीय सरकार, बीजेपी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। क्योंकि आपके और हमारे मध्य में ये जो ठगी हो रही थी ये तो बहुत दिन पहले से चल रही थी। 1978 से ये ठगी का प्रकरण चलता आ रहा है, लेकिन इन ठगी प्रकरणों में यदि हमें कहीं सफलता मिल पाई है तो वो सबसे बड़ा हथियार है बर्ड्स एक्ट 2019, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019। और ये कानून हमारी भारतीय सरकार हमें ये अधिकार देती है कि जहां हमारा पैसा डूब चुका है, जहां हमारा पैसा लुट चुका है, यदि इस कानून के तहत हम हमारे नजदीकी सक्षम अधिकारी, सहायक सक्षम अधिकारी तक बर्ड्स एक्ट 2019 कानून का कागज लेकर जाएंगे